जय श्री राम प्यारे भक्तों। लव्स ऑफ फीड चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरुदेव किस पर अपनी कृपा किस प्रकार बरसाएं, ये केवल उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। ऐसी अनंत कथाएं हैं जहाँ भक्तों ने कभी गुरुदेव के बारे में पढ़ा या सुना भी नहीं, या केवल थोड़ा बहुत सुना है, पर फिर भी वो उनकी असीम कृपा के पात्र बने हैं। ऐसी ही अनंत कथाओं में से एक कथा है अमेरिकन महिला हीथर थॉमसन की। हमारी आज की कथा अमेरिका में बाबा के दर्शन इसी घटना पर आधारित है। घटना मई 1972 की है। संभवतः इसी का अति संक्षिप्त उल्लेख मिरेकल ऑफ लव के प्रश्न 10 पर हुआ है। बहुत खोज के उपरांत ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉमसन से है, जिनको बाबा ने भारतीय नाम सीता दिया था। उस समय आप लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थीं। आपने महाराज को देखा भी ना था, केवल उनका सुयश अपने मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैंची भारत में रहते हुए बाबा ने उक्त महिला को लंदन की बस में दर्शन दिए और उस चलती बस में ही वे अंतर्धान भी हो गए। बाबा ने आपको भारत आने की प्रेरणा दी और आपकी विषम परिस्थितियों में भी अपनी अनोखी कृपा से यथोचित साधन भी सुलभ कराया। आप इस घटना के वर्णन में लिखती हैं, एक दिन मैं लंदन की बस में सफ़र कर रही थी। उस दिन एक डबल डेकर बस में प्रवेश द्वार के पास ही सीट पर बैठी थी। मेरी बगल की सीट पर कोई न था। बस लगभग खाली थी और कंडक्टर ऊपर के कक्ष में था। एकाएक बस रुकी। एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने फटे कपड़े की कई परत पहन रखी थी और वह अपनी भुजाओं से एक लाल नीला कंबल दबाए था। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे सर को, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। मैं आगे खिसक गई और वह वहीं बैठ गया। मुझे किसी को घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ मुड़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस समय मैं मन में विचारने लगी, कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृत्त। जैसे मन ही मन मैं उसे वृत्त कह रही थी, मेरा ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज की ओर गया। मैंने सदा यही सुना था कि वह कंबलधारी वृत्त कहलाते हैं। इस कारण मैंने मुड़कर पुनः उन्हें देखना चाहा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बगल की सीट खाली है। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वे कहाँ गायब हो गए? मैंने बाहर भी देखा। वे उतरे भी तो कैसे? बस कहीं रुकी भी नहीं थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हुआ। यह कोई कल्पना नहीं थी। दूसरे दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि पिछले सवेरे जब मैं बस में थी, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं महाराज जी के दर्शन हेतु भारत के लिए टिकट खरीद सकूं। यह अद्भुत बात थी, पर मेरी एक और समस्या हल होनी थी। यद्यपि इस धन से मार्ग व्यय की पूर्ति हो रही थी, पर मुझ जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह के लिए धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज को एक चमत्कार और करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी अपने घर आने जाने के खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी से करवा लेता है। मैंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने जितनी मेरी मांग थी, उसकी 2 गुनी राशि का चेक मुझे दे दिया। मैंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई। उन्होंने अपना खाता देखकर मुझे सूचित किया कि जो धनराशि मुझे दी गई है वह सही है। इससे मैंने यही समझा कि महाराज चाहते हैं कि मैं आकर उनका दर्शन करूं। 1 महीने में ही मैंने वायु मार्ग से दिल्ली आ गई और महाराज के दर्शन करने के लिए सीधे कैंची पहुंची।
आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे लंदन की बस में दर्शन दिए थे। पर जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने उन्हें वही कंबल ओढ़े देखा जो वह वृद्ध बस में हाथ में लिए खड़ा हुआ था, और वे वही मुस्कान से मेरी ओर देख रहे थे। इसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष रहा ही नहीं। मैं जान गई कि वे वही वृद्ध हैं जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी। उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया। हमारी आज की कथा के लिए मैं श्री रवि प्रकाश पांडे जी, जिनको राजिता के नाम से भी जानते हैं, के लिए सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जिनकी अलौकिक यथार्थ नामक पुस्तक से ये कथा ली गई है। हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ी नियमित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।